एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर। आज फिर मैं आपके सामने लेके आई हूँ एक नया टॉपिक, विटामिन्स। क्या है? विटामिन्स, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, हर एक एग्जाम का फेवरेट टॉपिक है और इससे 1 से 2 क्वेश्चंस हर एग्जाम में पूछा जाता है। बात करूँ एसएससी की, रेलवे की, तो ये क्वेश्चंस जरूर आते हैं। अब ये क्वेश्चंस रीट सीटेट डीएसएसबी में भी इससे क्वेश्चंस जरूर पूछा जाएगा। फिर चाहे फिर यूपीएसआई हो या फिर यूपी टीजीटी हो, पीजीटी हो, किसी भी एग्जाम को ये टॉपिक नहीं छोड़ता है। तो ये टॉपिक हर एक एग्जाम में आता है, यानी इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आज हम जानेंगे विटामिन्स के बारे में, क्या क्या विटामिन्स होती हैं जो हमारे बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट्स इनकी होती है। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने विटामिन्स टॉपिक को पढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और ये सेशन, ये क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर करें। ठीक है, और ये सभी के लिए इसका जानना जरूरी है, चाहे आपके घर में आपके मॉम डैड या फिर आपके कोई भी रिश्तेदार हैं, तो सभी को ये सेशन शेयर कर दीजिए। आज हम देखेंगे कि कौन कौन से विटामिन्स होती हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें विटामिन्स के बारे में पता होना चाहिए, यानी विटामिन्स के बारे में पता होना चाहिए। ये खाद्य पदार्थों से बनी हुई होती है। ठीक है, लेकिन इसका एक फेवरेट क्वेश्चन होता है जो एग्जाम में, यानी एसएससी सीजीएल में ही पूछा जाता है। तो देखिए, जो इसका जो क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कि इसकी जो खोज है वो किसने की थी? फंक ने की थी। कब की थी? 1911 में इसकी खोज हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं कि इसका क्या काम होता है। तो ये जो अपने शरीर में उपापचयी जो क्रिया होती है उनको नियंत्रण करने का इसका काम होता है। अपने शरीर में क्या होता है? उपापचयी क्रिया जो होती हैं उनको नियंत्रण करने का ये काम करती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से विटामिन्स होती हैं। तो देखिए नेक्स्ट पे, टाइप्स ऑफ विटामिन्स, कितने प्रकार की होती हैं विटामिन्स। तो बात करती हूँ विटामिन्स की, तो ये 2 प्रकार की होती हैं। 2 प्रकार की कौन कौन सी होती है? पहली होती है ये जल में घुलनशील। ठीक है, ओके। अब सेकंड कौन सी होती है? किस में घुलनशील? ये होती है वसा में घुलनशील, यानी जल में घुलनशील भी होती है और वसा में भी घुलनशील होती है। ठीक है, तो वसा जो होती है वो जल में नहीं घुलती है, लेकिन जल में घुलनशील वाली कौन सी विटामिन्स होती हैं? तो देखिए यहाँ पे, तो जल में घुलनशील वाली जो होती हैं वो होती है बी एंड सी, यानी कि जो विटामिन्स होती है बी और सी वो जल में घुल जाती हैं। ठीक है, अब इसकी मैंने एक ट्रिक बनाई है। तो ट्रिक देखिए, वो बहुत पुरानी ट्रिक चली आ रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी आपको बताऊं। तो जल में घुलने वाली, यदि आप कभी नहीं भूलोगे, ट्रिक है भैंस गई पानी में, यानी कि बी से भैंस बन गया और बी से भै और सी से सै बन गया, यानी कि भैंस गई पानी में। क्या क्या है ये? बी और सी हैं, वो पानी में घुलनशील है, यानी जल में घुलनशील है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? वसा में घुलनशील की। तो देखिए यहाँ पे जो वसा में घुलनशील वाली जो विटामिन्स हैं वो है ए, डी, ई और के। अब आपको पता होना चाहिए कि जो विटामिन्स होती हैं वो कितनी होती, यानी ए, बी, सी, डी, ई, के, ये सारी क्या होती हैं? विटामिन्स होती हैं, जिसमें बी और सी होती हैं। भैंस मतलब बी और सी होती हैं वो जल में घुलनशील होती हैं, और ए, डी, ई, के होती हैं वो क्या होती हैं? वसा में घुलनशील होते हैं। अब हम एक एक करके हर विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके रोग उनसे क्या होते हैं, उनकी कमी से, और उनके क्या क्या सोर्सेज होते हैं जो उनके खाने से वो कमियां दूर हो जाएंगे अपने शरीर में। आपको लगता होगा कि विटामिन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो हमारे शरीर में होने वाली कुछ कमियों की पूर्ति करती हैं, तो विटामिन्स लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो विटामिन्स के लेने का मतलब ये है कि हमें उनके स्रोत का पता होना चाहिए, क्या सोर्सेज होते हैं जिससे हमारे शरीर में जो कमियां हैं वो दूर हो जाए, ना कि विटामिन्स के कैप्सूल खा के उनको दूर करना है। ठीक है, नेचुरल तरीके से आज हम करेंगे अपने शरीर में होने वाली कमियों को दूर। किससे? विटामिन से। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले पढ़ेंगे विटामिन ए। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में विटामिन ए से क्वेश्चंस पूछा जाता है। इससे पहले इसका पढ़ेंगे रासायनिक नाम। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। क्या होता है इसका रासायनिक नाम? रेटिनॉल होता है। इससे होने वाले रोग होता है बेराबेरी
यानी कि रोग, सॉरी, इससे होने वाला रोग होता है रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि उससे रात को नहीं दिखता, यानी अंधेरे में नहीं दिखता है। अब इसके जो स्रोत की बात करूं तो इसके जो स्रोत हैं यानी कि बीटा कैरोटीन किस में पाया जाता है, यानी कि गाजर में ये पाया जाता है। तो विटामिन ए का जो सबसे मुख्य स्रोत है वो क्या है, गाजर है। अब इसके और मुख्य स्रोत के बारे में पढ़ते हैं। जो मुख्य स्रोत हैं जो अपने विटामिन ए की कमी को पूरा करते हैं, जिससे हमारे आंखों में होने वाले जो रोग होते हैं उनको दूर करेंगे, वो दूध, अंडा, पनीर और गाजर, ये मुख्य स्रोत हैं। इनके लेने से हमें नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होगा और आंखों में किसी भी प्रकार का रोग नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट विटामिन से। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन बी। तो बी के जो रासायनिक नाम है वो क्या है, इससे पहले हमें पढ़ना होगा कि विटामिन बी जो होता है वो 12 विटामिन का क्या होता है, समूह होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि वो कौन कौन सी विटामिन्स होती हैं। तो देखिए जो विटामिन्स होती हैं बीटा, जो विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 एंड B12 और B17 भी होता है। ठीक है, तो ये अपनी होती हैं विटामिन बी के प्रकार हैं, जो कि B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 और B17। इनके बारे में भी एक एक करके देखेंगे कि इनकी कमियों से क्या क्या रोग होते हैं और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी धड़ल्ले से क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में आते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम देखते हैं विटामिन B1 के बारे में, और विटामिन B1 की जो रासायनिक नाम है वो है थायमीन। आपको याद रखना है कि जो विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है वो है थायमीन, और इससे जो रोग होता है अपने शरीर में वो होता है बेरी रोग होता है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं इसके स्रोत की। तो यदि बेरी रोग अपने शरीर में होता है और उससे बचने के लिए हमें क्या खाना चाहिए, क्या शरीर में अपने को इस पूर्ति को पूरा करना चाहिए कि जिससे हमें बेरी रोग ना हो। अब स्रोत हैं इसके चना, गेहूं, मूंगफली, मछली और दालें, ये इसके हैं मुख्य स्रोत हैं। ये लेने से हमें बेरी रोग नहीं होगा। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट पे। तो देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट है विटामिन B2। तो विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम है वो है राइबोफ्लेविन। या क्या नाम है, राइबोफ्लेविन है। इससे होने वाला जो रोग है वो उससे मोतियाबिंद हो जाता है और शरीर में क्या आ जाती है, दुर्बलता यानी कमजोरी। ठीक है, जिससे इंसान पतला हो जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसके क्या स्रोत हैं जो हमें लेने चाहिए जिससे शरीर में दुर्बलता यानी कमजोरी ना आए। तो दूध, मक्खन, मांस, अंडे, अंकुरित गेहूं और पत्तेदार सब्जियों को खाने से हमें शरीर में कमजोरी फील नहीं होगी, यानी दुर्बलता नहीं आएगी, और हमारे आंखों का भी रोग नहीं होगा, यानी कि आंखों का जो रोग होता है मोतियाबिंद वो भी इससे नहीं होगा। तो ये इसके मुख्य स्रोत होते हैं कि दूध, मक्खन और अंकुरित गेहूं, पत्तेदार सब्जियां, जो वेज लोग होते हैं, और नॉन वेज जो लोग होते हैं उनके लिए मांस और अंडे होते हैं। बट हम प्रेफर करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अंकुरित चीज़ें खाएं और पत्तेदार सब्जियां, दूध, जिनसे कि शरीर में कमजोरी दूर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं विटामिन B3। और विटामिन B3 का जो रासायनिक नाम है वो है नियासिन है, जो कि इससे होने वाले जो रोग हैं वो है प्लेग्रा। इससे भी प्लेग्रा का मतलब होता है कि शरीर में एक तरह की कमजोरी का ही आना। ठीक है, अब इसके क्या स्रोत हैं, वो स्रोत है चना, फली, मूंगफली, गेहूं और मांस, मछली इसके स्रोत हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसको मैं नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ विटामिन B3 का जो रासायनिक नाम है वो पूछा जा सकता है नियासिन, और इससे होने वाला रोग पूछा जा सकता है प्लेग्रा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट की बात करते हैं विटामिन B5। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर आता है क्वेश्चन। तो विटामिन B5 का जो रासायनिक नाम है वो आपके सामने है पेंटाथेनिक अम्ल, यानी पेंटाथेनिक एसिड इसका रासायनिक नाम है। इससे होने वाला जो रोग होता है यानी कि बालों का सफ़ेद होना, बालों का गिरना, पाँव में जलन होना, यानी कि आज देखा जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हो गए स्ट्रेस से डिप्रेशन में चले जाते हैं और उससे उनके बाल सफ़ेद होते हैं, बालों का मतलब झड़ना। ठीक है, और अलग अलग तरीके उसमें रोग होने लग जाते हैं। तो वो विटामिन B5 की कमी के कारण होते हैं। तो इसके जो स्रोत होते हैं वो होते हैं दूध, अंडा, टमाटर,
चना और शहद और मूंगफली। ठीक है, ये इसके अच्छे सोर्सेज हैं। इनके लेने से हमें विटामिन B5 के जो होने वाले रोग हैं उनको हम दूर कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट की बात करते हैं विटामिन B6, और विटामिन B6 की जो रासायनिक नाम है वो है पायरोडॉक्सिन, इसका रासायनिक नाम है। ज़्यादातर एग्जाम में नहीं देखा गया है, लेकिन आपको पढ़ना और जानना बहुत ज़रूरी है। तभी तो कहा है कि भाई सेशन अच्छा लगे तो शेयर और लाइक तो बनता है, और उसको अपने घर परिवार रिश्तेदार दोस्त सब में शेयर कर दीजिए। और इससे विटामिन B6 से होने वाले जो रोग हैं वो है एनीमिया, शारीरिक वृद्धि का रुक जाना। एनीमिया का मतलब होता है कि रक्त की कमी से जो कमजोरी आती है उसको एनीमिया रोग कहते हैं, और शारीरिक वृद्धि का रुक जाना। ठीक है, तो ये इससे रोग होते हैं। इसके स्रोत की यदि हम बात करते हैं तो इसके स्रोत हैं मटर, केले, सोयाबीन, दालें और हरी पत्तेदार सब्जियां। यानी कि विटामिन बी के सारी जो विटामिन है बिटवीन 1 जो 2, 3, 5, 6 ये सभी के जो सोर्सेज हैं वो सिमिलर ही है। ठीक है, आपने देखे होंगे कि इनके सभी सोर्सेज क्या है, सिमिलर ही है। अब चलते हैं नेक्स्ट विटामिन पे, विटामिन है B7। और विटामिन B7 का जो रासायनिक नाम है वो आपके सामने है बायोटीन, और इससे होने वाला जो रोग है पाचन में अव्यवस्था यानी डाइजेस्ट सिस्टम का खराब होना, शरीर में कमजोर यानी दुर्बलता और बालों का गिरना। ठीक है, ये इससे होने वाला रोग है। इसके स्रोत हैं मछली, शहद, अंडा, दालें और सब्जियां खाने से इससे हम दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट की हम बात करते हैं विटामिन B9। विटामिन B9 भी इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए इसका जो रासायनिक नाम है वो है फोलिक अम्ल यानी फोलिक एसिड। ठीक है, विटामिन B9 का जो रासायनिक नाम है वो है फोलिक अम्ल। इससे होने वाला जो रोग है वो है एनीमिया रोग यानी रक्त की कमी। एंड इसके जो स्रोत हैं वो है मटर, केले, सोयाबीन, दालें एंड वही हरी पत्तेदार सब्जियां। यानी हरे पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए हर किसी को। दूध हमेशा पीना चाहिए, और दालें, अंकुरित अनाज ये सब अपने बेसिक खाना होना ही चाहिए। डेली रूटीन में इनको इंक्लूड करना चाहिए, जिससे हम अपनी जो B1, 2, 3, 5, 6 एंड 7, 9 एंड 12 में भी वही सोर्सेज होंगे जिनसे हम अपनी कमियों को दूर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं विटामिन B12। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट विटामिन है, इससे भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो जो भी मैं इंपॉर्टेंट विटामिन आपको बताती हूँ उस पर आप स्टार का मार्क लगा सकते हैं, क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट हैं कि इनसे बार बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो विटामिन से एक क्वेश्चन आए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, और एक क्वेश्चन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट की बात करते हैं विटामिन B12, और इसका जो रासायनिक नाम है वो है साइनोकोबालमिन। क्या नाम है? साइनोकोबालमिन इसका रासायनिक नाम है। इससे क्या होता है? रोग अरक्तता, स्नायुविक दोष होता है, यानी इसमें भी एनीमिया रोग इसको बोलते हैं, और रक्त की कमी होती है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके जो स्रोत हैं वो है मांस, मछली, अंडे, दूध, दालें और वहीं हरी पत्तेदार सब्जियां हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी कंप्लीट होते हैं विटामिन बी के प्रकार और विटामिन बी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन सी के बारे में, और देखते हैं जो विटामिन सी है वो काफ़ी यानी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट जो विटामिन है वो है सी है। एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चंस है, क्योंकि इसका रासायनिक नाम है वो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो है एस्कॉर्बिक अम्ल, इसका रासायनिक नाम है, यानी कि इसका जो रासायनिक नाम है वो है एस्कॉर्बिक अम्ल है। इससे होने वाला जो रोग है यानी कि स्कर्वी रोग है, जैसे कि मसूड़ों में खून आना। ठीक है, तो विटामिन सी की जो कमी से जो रोग है वो हमारे मसूड़ों का खून में, जैसे मसूड़ों में खून का आना, दांतों में खून आना, ये स्कर्वी रोग है और विटामिन सी की कमी से होता है। अब इसके क्या क्या स्रोत हैं, और विटामिन सी के बारे में तो हर किसी को पता होगा। तो देखिए इसके जो स्रोत हैं यानी कि नींबू, आंवला, टमाटर, अमरूद, हरी पत्तेदार सब्जियां और संतरा, इसमें होती है भर के विटामिन सी। ठीक है, तो नींबू, आंवला, टमाटर, अमरूद और हरी सब्जियां और संतरा तो हमें खानी ही चाहिए। यानी कि जो विटामिन सी की यदि मैं बात करती हूँ तो ये एक ऐसी विटामिन है जो हमें डेली लेनी पड़ती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट विटामिन की, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में इससे भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो इसके विटामिन डी की जो रासायनिक नाम है वो है कैल्सिफेरॉल, यानी कैल्सिफेरॉल
इसका रासायनिक नाम है और इससे होने वाला क्या रोग है, रिकेटस रोग, यानी कि इसको बोलते हैं सूखा रोग, जो किस में होता है, बच्चों में होना, ये आपको याद रखना है। यानी कि रिकेटस रोग जो होता है वो बच्चों में होता है और ओस्टियोमलेशिया जो रोग होता है वो किस में होता है, वयस्क में ये रोग होता है। ठीक है, ओस्टियो का मतलब क्या होता है, हड्डियां होते हैं, और मलेशिया का मतलब क्या होता है, कमजोरी। ठीक है, तो वयस्क में जो हड्डियों का कमजोर होना वो उसे बोला जाता है ओस्टियोमलेशिया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके स्रोत क्या है, इसके स्रोत हैं कि भाई सनलाइट, सूर्य का प्रकाश हमें लेना चाहिए। तो कहते हैं ना कि यदि मैं धूप ले रहा हूँ यानी कि विटामिन डी ले रहा हूँ, ठीक है, या ले रही हूँ, तो वो अपने विटामिन डी की पूर्ति हो रही है। और इसके अलग सोर्सेज हैं, अंडे खाने से भी विटामिन सी की पूर्ति होती है और घी खाने से भी विटामिन डी की पूर्ति होती है। तो आपको घी, अंडे आप नहीं खाते हैं तो आप ले सकते हैं, अंडे को प्रेफर नहीं करूँगे लेकिन आप घी खा सकते हैं। और सबसे अच्छा इसका मुख्य स्रोत की बात करूँ तो सूर्य का प्रकाश यानी सनलाइट इसका मुख्य सोर्सेज है यानी मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट की बात करते हैं विटामिन ई की। जो विटामिन ई है वो भी इम्पोर्टेंट है और इसका जो रासायनिक नाम है वो है टोकोफेरॉल, इसका रासायनिक नाम है। तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो आपके सामने है, टोकोफेरोल है। इससे होने वाला जो रोग है वो प्रजनन क्षमता में कमी, यानी फिर बात करती हूँ बांझपन। तो वयस्क में यदि बात करते हैं तो इसकी कमी हो जाती है और इसमें बांझपन भी आ जाता है। तो इस रोग के जो स्रोत हैं वो हैं मटर, केले, सोयाबीन, दालें, हरे पत्तेदार सब्जियां, अंकुरित अनाज और घी। ये सभी स्रोत हैं वो आपको लेनी होंगे। तो अभी तक किसी ने नहीं खाए हैं या नहीं लेते हैं या किसी भी चीज़ की कमी शरीर में आपको फील होता है तो आप ये सब चीज़ें खाएं और आप अपनी कमी को दूर कर सकते हैं। ठीक है, और इसको एक बोलते हैं ब्यूटी हार्मोन्स के नाम से भी विटामिन सी को जानते हैं। जो विटामिन ई होता है वो अपना एक ब्यूटी हार्मोन्स भी होता है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं विटामिन विटामिन के। तो विटामिन के जो होता है उसका रासायनिक नाम होता है फिलोक्विबोन। तो विटामिन के होता है फिलोक्विबोन, इसका रासायनिक नाम होता है। इससे होने वाला क्या रोग होता है कि रक्त के थक्का नहीं बनता है। इससे इस रोग से रक्त का थक्का नहीं बनता है। इसके जो स्रोत हैं वो हैं गोभी, पनीर, टमाटर और पालक एंड हरी पत्तेदार सब्जियां खाने से हमारे शरीर में ये कमी दूर हो जाएगी। तो आज हमने देखा कि विटामिन्स की बारे में और विटामिन्स की कमी से होने वाले रोग और उनके क्या क्या सोर्सेज हैं, उनके रासायनिक नाम वो हमने पढ़े हैं, जो कि अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अपनी जो लाइफ है और डेली रूटीन में भी इनको इंक्लूड करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो सेशन यहीं हम एंड करते हैं और यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और जितनी भी साइंस की वीडियोज़ मैं अपलोड कर चुकी हूँ वहाँ पे आप प्लेलिस्ट में जाइए, आप चेकआउट कर सकते हैं, आप वहाँ सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी और टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ लिंक वहाँ पे आपको मिल जाएगा और इसका पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। धन्यवाद।